brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जिस दिन ये लेटर आया था आपके हाथ में, तो मम्मा पापा का रिएक्शन क्या रहा, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? जिस दिन जब सिलेक्शन के लिस्ट में जब हम नाम देखे ना, तो ऐसा लगा कि बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और बिहार उबल रहा है। बीपीएससी प्रोटेस्ट की बात हम कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए कि देखो वो गए हैं, तुम भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो सिलेक्शन ही पूरा कर पाते हैं। जिस दिन ये लेटर आया था आपके हाथ में, तो मम्मा पापा का रिएक्शन क्या रहा, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? जिस दिन जब सिलेक्शन के लिस्ट में जब हम नाम देखे ना, तो ऐसा लगा कि मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ पा लिया, लेकिन हाँ, जो पिछले 2.5 साल जिल्लत की ज़िंदगी जी है, शायद उससे अब बाहर आ सकता हूँ। और सबसे पहला खुशी ये था कि अब मैं अपने मम्मी पापा को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। ठीक है, पीछे का जनरेशन कैसा रहा, वो कहते हैं ना, गरीबी तुम्हारी परवरिश में थी, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन कामयाबी तुम्हारे भविष्य में, वो तुम्हारे हाथ में है। तो वो पूरे परिवार को आगे लेकर के चलना वो मेरे हाथ में था, वहाँ पर मेरी मेहनत पर था, तो मुझे उससे लेकर के आगे बढ़ना था। ये तस्वीर है आपकी? ऑफ कोर्स बिहार के हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा महापर्व है छठ, और ये छठ के पूजा का है जब हम घाट पे गए हैं। ठीक है, तो घाट पे हर बार जब जाते हैं तो छठ का दौरा लेकर के जाते हैं और वहीं पर पूजा होती है हमारी घाट पे। अच्छा, एक ये भी तस्वीर है, कौन है मोहतर भाई? वाकई ये आप हो? ये मेरी फोटो नहीं है, बट इस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसी दिन मुझे मिल जाए तो मैं बात करूंगा इससे। ठीक है, कि ये शादी के जो अफवाह उठाए जा रहे हैं मेरे, ये पिछले 2 साल से चल रहे हैं यहाँ पे। ना भाई बहुत दिखता है, ऐसा ही दिखता है मेरी तरह ही। शादी कब कर रहे हैं आदित्य रंजन सर? अभी है 2 साल का टाइम है। हाँ, 2 साल बाद पूछोगे तब भी 2 साल ही बताऊँ शायद। लोग परेशान है ना, आपको सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं सब कि आखिर सर की शादी कब होगी। परेशान क्यों है? खान सर हैं, आप उनको बोलो वो शादी कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। खान सर ने तो बोल रखा है कि नहीं करेंगे। नहीं, हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें थी जो आपकी लाइफ जर्नी को दिखाती है। लेकिन अब कुछ और बात कर लेते हैं। बिहार में एक बड़ा मुद्दा है और बिहार उबल रहा है। बीपीएससी प्रोटेस्ट की बात हम कर रहे हैं। आपको इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? बीपीएससी प्रोटेस्ट जो बिहार में हो रहा है, होना चाहिए था? जहाँ पर बच्चों के मन में असंतोष है और जहाँ उनको लगता है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल पा रहा है या कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आवाज़ तो उठेगी। ज़रूरी नहीं है कि सरकार के हर कदम सही हो, आयोग के हर कदम सही हो, क्योंकि अगर आयोग सही होता तो शायद इतने बच्चों के मन में असंतोष नहीं होता। वो सड़कों पर नहीं जाते, अपना कलम छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके लाठी खाने वो रोड पे नहीं जाते। तो अगर वहाँ पर वो जा रहे हैं तो आयोग को ये बात समझना चाहिए। अब इसके ऊपर में जब चर्चा का विषय बैठे, जब यहाँ पर आयोग का व्यक्ति बैठे यहाँ पे, तो मैं उसको 20 गलतियाँ वहाँ पे गिनवा सकता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग यूट्यूब पर, ट्विटर के माध्यम से मैं डेली ट्वीट करते रहता हूँ, सारी चीज़ें मैं तो गिना दीजिए, वीडियो तो देख ही रहे होंगे। ट्विटर पे सबसे देखो काफ़ी सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला तो हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं, बट बाद में उन्होंने वहीं काम किया। ठीक है, और बहुत सारी कमियां हैं, मतलब मैं लगातार इसके ऊपर मैं ट्वीट करते रहता हूँ ट्विटर के ऊपर में। मुझे लगता है कि आयोग को अपना थोड़ा हट जो है इसको छोड़ करके और बच्चों के लिए एक जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब जैसे पेपर को लेकर के दोबारा पेपर का हो रहा है, इसके ऊपर में समीक्षा करनी चाहिए कि आज ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये भी तो यही चाहते हैं कि बिहार बदले, ये भी तो यही चाहते हैं कि अच्छा अधिकारी बैठे उस कुर्सी पे जो उसके लिए जो है उपयोगी हो। लेकिन अब कमीशन अगर अपनी मनमानी करेगा तो नहीं तो हो पाएगा ना। तो आपको लगता है कि धांधली हुई है? धांधली तो नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ में गलत हुआ है। लेकिन आदित्य रंजन सर उस फ्रेम में क्यों नहीं गए, उस तस्वीर में क्यों नहीं गए? वो जो छात्र हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं है? 2 महीने हो गए। सोशल मीडिया का मैम जो दिखता है ना, असल में वैसा होता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से, अब क्या है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है बीपीएससी का, वो पटना में है, मेरी संस्थान दिल्ली में चलती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सारा काम छोड़ करके मैं मान लीजिए पटना में जुड़ता हूँ, तो उसके भी कई सारे पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। अगर मैं एक दिन के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ तो बच्चे को ऐसा लगता है कि सर लाइमलाइट लेने के लिए आए हैं, और अगर मान लीजिए आप ज़्यादा समय तक वहाँ पे रहते हैं तो आपका सारा चीज़ यहाँ पर अस्त व्यस्त हो जाता है और आप उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रोटेस्ट में कोई शिक्षक अगर मान लीजिए वहाँ पर रहा हो तो सारे के सारे बच्चे उसे खुशी रहे वहाँ पे। आप कुछ के लिए सही और कुछ के लिए गलत बन जाते हैं। जब तक आप नहीं जाते हैं तो आपके वहाँ के बच्चे वो सुनाते हैं कि आप आए क्यों नहीं, और जब आप चले जाते हैं और राजनीतिक दलों के आने के कारण या कुछ अराजक तत्वों के आने के कारण वो मुद्दा बदल जाता है तो वहाँ जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है। तो एक इतना सेंसिटिव हो जाता है वहाँ पर कि
एक फिर निश्चय होता है टीचर्स ग्रुप में, वहाँ पर होता है कि इसको हैंडल कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। तो फिर अमूमन ये होता है कि जैसे मानिए बीपीएससी के जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बेहतर जानते हैं, तो वो फ्रंट पे रहें, बाकी टीचर्स उनको ग्रुप के माध्यम से, जैसे कोई मतलब पैसा हो गया वकील के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो वैसे सपोर्ट करो।